जिससे नौजवान अपने अधिकार संरक्षण संवर्धन अपनी भूमिका भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। इन मांगों को लेकर के मैं आज दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए नौजवानों के लिए, उनके हक हकूक के लिए, उनकी अधिकार की रक्षा के लिए यदि राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का गठन हो जाएगा, उनके लिए रोजगार और परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा स्वरोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो 10,000 रुपए तक उसको रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी नौजवानों की आवाज को उठाने का काम करते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे इसको बड़े फोरम के रूप में। सर, क्या नाम है आपका और आज आप जंतर मंतर पर जो अपना युवा सत्याग्रह लेकर बैठे हैं वो उसका मेन उद्देश्य क्या है? मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। ये जो युवा सत्याग्रह का कार्यक्रम है, ये युवाओं के साथ जो भेदभाव हुआ है, युवाओं के साथ अब तक जो अन्याय हुआ है, उनके शोषण और उत्पीड़न को रोकने के लिए युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाए जाने को लेकर ये दो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें 3 मांगे और भी हैं। इसमें आउटसोर्सिंग और निजीकरण ये हमारा पुराना मुद्दा है। कुछ निजीकरण पर हमारे कुछ विरोध रहे हैं कि जो फायदे की जो विभाग हैं उनको उनका निजीकरण न हो। और आउटसोर्सिंग में उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी लगातार 6-7 सालों से काम किए हैं, काफ़ी उसमें सुधार भी हुए। बगैर नियमावली के वहाँ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण हुआ। इन तमाम सवालों को लेकर के मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा आयोग का गठन हो, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बने, जिससे नौजवान अपने अधिकार संरक्षण संवर्धन अपनी भूमिका भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। इन मांगों को लेकर के मैं आज 7 जून, क्योंकि आप जानते हैं कि आज ही के दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 5 जून का दिन ऐसा था कि जयप्रकाश जी के आंदोलन की शुरुआत थी, तो जून का महीना मेरे लिए आज सबसे मैं अहिंसात्मक तरीके से अपनी क्या लगता है आपको कि आपके एक बार जंतर मंतर पर उपस्थित होने से या सत्याग्रह चालू करने से आपकी मांगों को तुरंत काम हो जाएगा? देखिए, सही चीज़ सही बात आप बार बार नहीं, एक ही बार पर्याप्त होता है। और मैं एक बार नहीं, ये मूवमेंट हमारा 2013 से लगातार चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। एक बार गोरखपुर से दिल्ली तक यात्रा भी करके युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के माध्यम से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप दिया है। अब जंतर मंतर में एक राष्ट्रीय संदेश देना चाहते हैं कि नौजवानों की ये मंशा है, नौजवान आपको हाथों हाथ लेते हैं, आपको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए नौजवानों के लिए, उनके हक हकूक के लिए, उनकी अधिकार की रक्षा के लिए यदि राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का गठन हो जाएगा, उनके लिए एक रोजगार का पैमाना तय हो जाएगा, ठोस कार्य योजना बन जाएगी, रचनात्मक योजना बन जाएगी, तो निश्चित रूप से युवा आपका ऋणी रहेगा। कहीं ना कहीं आप सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। एक तरीके से नीति का विरोध नहीं है, हम नीति बनाने की बात कर रहे हैं। हम किसी की बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही तो होगा कि आप पुरानी नीति को विरोध कर रहे हैं। नहीं, नीति बनी कहाँ है युवाओं की? बात तो ये मैं कर रहा हूँ ना कि युवाओं की कोई नीति हो तो मुझे बताइए आप, युवाओं का कोई आयोग हो तो बताइए, या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई कार्य योजना बनी हो बीटेक एमटेक एमसीए करने के बाद। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें सब लोग आ जाते हैं, चाहे उसमें युवा हो, महिला हो, या कोई भी वरिष्ठ नागरिक हो, या फिर कोई भी मनुष्य हो। तो आप इस पर कैसे कह सकते हैं? नहीं, तो सबके साथ सबके विकास की बात तो वही तो कह रहा हूँ कि 65% की आबादी का जो नौजवान है देश में, 65% नौजवान मानते हैं आप ना, आप भी नौजवान हैं, तो उन 65% की आबादी को क्यों अछूता छोड़ दिया गया? उनके लिए कोई आयोग क्यों नहीं बनाया गया? हम तो सभी जाति धर्म मजहब संप्रदाय को एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं। तो उसी मुहिम को तो हम राष्ट्र के निर्माण में जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि 65% नौजवानों को एक मंच पर लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है। और ये राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन से और युवा आधारित नीति से, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी योजना बना देने से नौजवानों के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगेगी। इसी आशा के साथ हम 5 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं। आपने जो अपना ज्ञापन दिया है वो अभी केवल प्रधानमंत्री तक को ही दिया है या आगे भी किसी और? नहीं, और राष्ट्रपति जी को दिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। अगर आप क्या मांगे हैं? मांगों में यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा आयोग का गठन हो युवा आधारित नीति के तहत, और योग्य कुशल नौजवानों बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाई जाए। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी परीक्षाएं निःशुल्क हों। यदि समय सीमा पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, उनकी समय सीमा एक निश्चित हो। यदि उसमें कोई अनियमितताएं होती हैं, कोई शिथिलता बरता है, तो उसके जो भी जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, इसके लिए कानून बनाए जाए। और परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा स्वरोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। यदि ऐसा नहीं हो पाता है
तो 10,000 रुपये तक उसको रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ते का प्राविधान हो, और समान शिक्षा नीति के साथ साथ आउटसोर्सिंग और निजीकरण प्रथा को समाप्त करने को लेकर सरकार तमाम बेरोजगारों को आर्थिक सहायता मुहैया करा दी है, फिर आप कैसे विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो उसका कोई सिस्टम नहीं है ना। मैं नीति और नियम की बात कर रहा हूँ। अब तक सब कुछ होते रहा 70 साल, अगर सब कुछ हुआ तो यही तो बड़ा सवाल है। मैं सवाल को लेकर के यहाँ नौजवानों के बुनियादी सवालों को लेकर यहाँ बैठा हूँ। वो सवाल ये है कि नौजवान वोट बैंक और प्रचार तंत्र का हिस्सा कब तक बना रहेगा? सिर्फ नौजवानों का इस्तेमाल ये राजनीतिक दल कब तक करते रहेंगे? उनके लिए आयोग कब बनेगा? उनके लिए नीति कब बनेगी? उनके लिए रोजगार की गारंटी कब होगी? ऐसी ठोस कार्य योजना हम नौजवानों के सामने कब तक आ जाएगी? ये सवाल है उन सभी राजनीतिक दलों से जो अब तक सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, राजनीति में रहे हैं। उनसे सवाल इन 65% नौजवानों की आवाज के रूप में मैं कर रहा हूं संगठन के माध्यम से। राजनीतिक है या गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है, और यह सिर्फ नौजवानों का, छात्रों का, बेरोजगारों का राष्ट्रीय स्तर का एक मंच है। उसी के बैनर तले हम लोग नौजवानों की आवाज को उठाने का काम करते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे इसको बड़े फोरम के रूप में। ये कब तक आंदोलन चलता रहेगा कि मतलब क्योंकि यहाँ पे जो भी जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं सिर्फ एक बार के लिए, एक दिन के लिए होते हैं? नहीं, वो नदारद हो जाता है। हमारा यदि कोई लोगों का कोई सकारात्मक यदि निर्णय लिए जाते हैं तो धरना प्रदर्शन कोई आवश्यक थोड़ी ना है। धरना प्रदर्शन तो तभी किया जाता है जब आपकी बातें न मानी जाती हों, जब आपकी चीजें न हो, जब आपको वो चीजें सुलभ तरीके से मिल सकती हैं तो धरना प्रदर्शन हम लोगों का काम है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। वो काम हम लोग अहिंसात्मक रूप से कर रहे हैं। यही तरीका होता है, उस तरीकों को हम लोग अपना रहे हैं। अभी तक आपके साथ में कितने लोग? 65% देश की आबादी का 65% नौजवान की आवाज, और नौजवान हमारे साथ है। मैं उनकी आवाज हूँ। मैं अपने को 65% आबादी का नौजवान मानता हूँ। इस कार्रवाई पर अगर आपको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आंदोलन की रणनीति बड़ी होगी और इससे बृहद कार्य योजना बनेगी, और राष्ट्रीय स्तर पर हम अभी से 6 महीने का हमने प्रधानमंत्री जी को अपने उसमें समय भी दिया है। 6 महीने के अंदर यदि कोई उस पर सकारात्मक कोई संदेश नहीं प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से आंदोलन बड़ा होगा ताकि नौजवानों की ताकत का एहसास कराया जा सके। क्या विश्वास करेगी जनता जो इतना बड़ा मतलब आप बता रहे हैं आपके साथ में है, कहीं आप कहीं किसी राजनीतिक बैनर तले कहीं दबके तो नहीं रह जाएंगे? नहीं, राजनीतिक दलों के बैनर का कोई सवाल नहीं है। सवाल इस समय ऐसे हुआ है, मैंने कहा जनता नहीं हुआ क्या, वो मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता। मैं इस समय वर्तमान में नौजवानों की उन बुनियादी सवालों के साथ खड़ा हूं जिन बुनियादी सवालों की राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए, उनके लिए प्रमुखता से लड़ना चाहिए। वो नहीं कर पाए, वो उससे अछूते रहे, इसलिए आज राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की आवश्यकता पड़ी है। तो हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से।